वेलकम टू प्रैक्टिस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप मुझे कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताइए। वो कभी मुंबई नहीं गई है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? दोस्तों, अगर आपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, फिर आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद से सेंटेंसेस को इजीली बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों, इस सेंटेंस की पहचान की बात करें तो सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हैं, ये सब वर्ड्स आए, या फिर ई है, ए है, आ है, ई हूँ, आ हूँ, ये सब साउंड्स आ रहे हों। साउंड से मेरा मतलब है मैं वहाँ गई हूँ, मतलब ई हूँ का साउंड यहाँ आ रहा है। तुमने यह किया है, आ है का साउंड यहाँ पे आ रहा है। उसने मुझसे बात की है, ई है का साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो साउंड से मेरा मतलब इसी का था। और वे तुमसे मिल चुके हैं, यहाँ पे तो चुके हैं वर्ड ही आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस इसी टेंस की स्ट्रक्चर के हेल्प से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो एक बार हैज और हैव का यूज देखते हैं। हैव का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे, या फिर कोई एक नाम से ज्यादा हो अगर तब, जैसे कि रोहन एंड सोहन, तो एक नाम से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हैव यूज होगा। और हैज का यूज हम करते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई एक नाम, जैसे अगर सिर्फ रोहन की बात की जाए तो हैज यूज होगा, सिर्फ सोहन की बात की जाए तो हैज यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया। हैव का यूज होगा आई, वी, यू, दे, या फिर कोई एक नाम से ज्यादा हो तो, और हैज का यूज होगा ही, शी, इट, या फिर कोई एक नाम के लिए। फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है मैं, तो होगा आई। आई के साथ हम यूज करते हैं हैव, और खाना खा चुकी हूँ इसके लिए ईटन फूड। ईटन फूड क्यों? तो ईट वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, इसलिए ईटन फूड। तो पूरा सेंटेंस होगा आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, और यू कैन से आई हैव ईटन फूड। फ्रेंड्स, आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वैसे ही यू हैव की कॉन्ट्रैक्शन होती है। चलिए सारे कॉन्ट्रैक्शंस को देखते हैं एक बार। तो यू हैव कॉन्ट्रैक्शन होती है यू, वी हैव वीव, दे हैव देव, ही हैज हीज, शी हैज शीज, इट हैज इट। फ्रेंड्स, सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में HA को रिप्लेस करके आपको एपिस्ट्रॉफी लगा देना है। बस HA को रिप्लेस करके एपिस्ट्रॉफी लगा देना है। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो अब, क्योंकि ही इज, शी इज, इट्स, हमने ही इज, सी इज, इट इज की कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ी है। बट कंफ्यूज मत होइए, आप सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म से पता कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में V3 यूज हो रहा है तो वहाँ पे ही हैज, शी हैज, इट हैज आएगा, और अगर V4 यूज हो रहा है तो ही इज, शी इज, इट इज का यूज हो रहा होगा। नाउ, मैं वहाँ गई हूँ, आई हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स गॉन, इसलिए आई हैव गॉन देयर। उसने मुझसे बात करी है, ही हैज टॉक्ड टू मी, ही हैज
टॉक्ड टू मी। हैज़ हम ही के साथ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, अभी अभी हमने पढ़ा। और टॉक्ड टॉक की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए बन जाएगा ही हैज़ टॉक्ड। फ्रेंड्स, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको पता होगा, अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस को देखा होगा तो जी बिल्कुल, एक नॉट ऐड करना है वर्ब के बाद। तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपको पता था कि नॉट कहाँ पे ऐड करना है, तब तो ठीक है। और अगर आपको नहीं पता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्लेलिस्ट की और वीडियोस को भी देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझाया है, तो एक बार उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, मैं खाना नहीं खाई हूँ। I have not eaten food. I have not eaten food. और you can say I haven't eaten food. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने have not की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है, जो कि होता है haven't. सिमिलरली hasn't, has not की कॉन्ट्रैक्शन होती है। haven't, have not की और hasn't, has not की। बस ओ को एपिस्ट्रॉफी से रिप्लेस करना है और बन जाएगा आपका हैव नॉट और हैज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन। मैं वहाँ नहीं गई हूँ। आई हैवंट गॉन देयर। आई हैव नॉट गॉन देयर। उसने मुझसे बात नहीं करी है। ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी। ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी। और यू कैन से ही हैज़ंट टॉक्ड टू मी। He hasn't talked to me. देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ नॉट लगाया है और कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ही था, ये इतना ही सिंपल है, आप बेकार में ही डरते रहते हो टेंस को पढ़ने से। तो अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगी? जी बिल्कुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करके, और वो है हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे भी हमने वही तो किया है फ्रेंड्स, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। हैज़ और हैव को उठाया और सेंटेंस के पहले लाके पटक दिया, बस बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तब एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हमें सेंटेंस में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्या मैं खाना खा चुकी हूँ? हैव आई ईटन फूड? हैव आई ईटन फूड? क्या मैं वहाँ गई हूँ? Have I gone there? Have I gone there? क्या उसने मुझसे बात करी है? Has he talked to me? Has he talked to me? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सिर्फ सब्जेक्ट और हैज़ या हैव का पोजीशन आपस में इंटरचेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ, बस आपस में पोजीशन को इंटरचेंज किया है हमने। और अगर मैं बोलूँ उसने तुमसे क्यों बात करी है, तो ऐसे सेंटेंसेस WH वर्ड्स की हेल्प से बनते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बोलने से मेरा मतलब है कि वैसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अब इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, उसने तुमसे क्यों बात करी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने तुमसे क्यों बात करी है, तो आप डेफिनेटली हाँ या ना में तो इसका आंसर नहीं ही देंगे, आप कोई रीज़न बताएंगे। तो बस ऐसे सेंटेंसेस WH वर्ड्स की हेल्प से बनते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल देखिए। उसने तुमसे क्यों बात करी है? Why has he talked to you? Why has he talked to you? तुमने क्या खाना खाया है? What have you eaten? What have you eaten? वैसे ही अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट और V3 के बीच में नॉट ऐड करना है। सब्जेक्ट और V3 के बीच में नॉट ऐड करना है। जैसे, क्या तुम वहाँ नहीं गई हो? Have you not gone there? क्या उसने तुमसे बात नहीं करी है? Has he not talked to you?
हैज ही नॉट टॉक्ड टू यू? उसने तुमसे क्यों बात नहीं करी है? वाई हैज इट नॉट टॉक्ड टू यू? देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और भी3 के बीच में नॉट ऐड हुआ है। सब्जेक्ट और भी3 के बीच में नॉट ऐड हुआ है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, सेंटेंसेस को बिल्ड करना भी सीख लिया, बट यूज कहाँ करना है यही सोच रहे हैं ना आप? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम वही तो डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला सिचुएशन है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। इसका मीनिंग होता है अभी अभी किसी काम का पूरा होना, कंप्लीट होना। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एग्ज़ाम, मतलब मैंने अभी अभी अपनी एग्ज़ाम पूरी की है, मैंने अभी अपना एग्ज़ाम को ख़त्म किया है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वे अभी अभी पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट जैसे एडवर्ब्स को यूज़ करने से सेंटेंस का मीनिंग एकदम क्लियर हो जाता है कि यह काम अभी अभी पूरा हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो अभी जाके एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर से करें, क्यों, उन्हें भी तो सीखनी है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सिचुएशन है एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, हम 10 साल से यहाँ रहे हैं। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। दोस्तों, जिनको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। बट फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम के कंप्लीट होने पे एम्फसाइज किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी पे फोकस किया जाता है। मतलब वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, यहाँ पे 10 साल तक हम रह चुके हैं, इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। और अगर हम बोलें कि वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, यहाँ पे हम अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 15 years, मैंने इस कंपनी में 15 साल से काम किया है। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, 15 साल तक काम करने का काम कंप्लीट हो चुका है, राइट? इसलिए हुआ है आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 15 years। दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 years, उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। ही हैज़ बीन अ टीचर एट दिस स्कूल सिंस ही ग्रेजुएटेड, वो अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद से ही इस स्कूल में शिक्षक रहे हैं। क्लियर? चलिए अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस। फिनिश्ड मतलब काम खत्म हो चुका है। कब हुआ, इस पे जोर नहीं डाला जा रहा, बस काम खत्म हो चुका है। जैसे वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमने प्रोजेक्ट को समय से ख़त्म किया। हमने प्रोजेक्ट को समय से ख़त्म किया। ही हैज़ सॉल्व्ड ऑल द मैथ प्रॉब्लम, उसने सभी गणित की समस्याएं को हल कर लिया है। ठीक है? और अनफिनिश्ड एक्शंस, जैसे उसने डिनर अभी तक नहीं बनाया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड डिनर येट, मतलब ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए अनफिनिश्ड एक्शंस है। मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी है। आई हैव नॉट रिटन द रिपोर्ट। आई हैव नॉट रिटन द रिपोर्ट। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसको आपको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो कर लिया? चलिए अब जानते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करना है। तो हैव यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट? हैव यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट? तो आपका आंसर होना चाहिए
I have already subscribed this channel. I have already subscribed this channel. Now, fourth situation. Experiences in one's life. मतलब अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए इसी टेंस का यूज करना है। जैसे I have never been abroad. मैं विदेश कभी नहीं गई हूँ। शिवानी has climbed several challenging mountains. शिवानी ने कई कठिन पहाड़ों को चढ़ा है। She has read countless books. उसने अनगिनत किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमें जब भी अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना होता है तो हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिचुएशन इज एक्शंस हैपन इन द पास्ट बट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। मतलब कोई काम हुआ तो पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट में उसका सीधा असर पड़ रहा है। फ्रेंड्स, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। I can't call him. I have lost my phone. मैं उसे कॉल नहीं कर सकती, मेरा फ़ोन खो गया है। फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ कहती कि मेरा फ़ोन खो गया है तो इसका बनता I lost my phone, जो कि एक पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है। बट क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया है और मैं अभी उसे कॉल नहीं कर सकती, मतलब प्रेजेंट टाइम में उसे कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। ठीक है, वैसे ही he has finished his work early so he can join us for dinner. वो हमारे साथ डिनर कर सकता है क्योंकि उसने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया इसलिए। She has completed her degree and now she is applying for jobs. उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली और अब वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही है। We have missed the last train and now we have to find a place to stay. हमने आखिरी ट्रेन भी मिस कर दिया, अब हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढना होगा रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा काम तो पास्ट टाइम में ही हुआ है पर उसका डायरेक्ट असर प्रेजेंट टाइम में पड़ रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है यहाँ पे। दोस्तों, आई थिंक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।